चलो आज क्लास 9 का साउंड चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास 8 का उस दिन हम स्टार एंड सोलर सिस्टम कर दिए। आज 9 के लिए भी एक वीडियो डाल रहे हैं, देखते हैं कितना अच्छा इसका रिस्पॉन्स होता है। सारे वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, इसको भी तुम लोग देखो और जिस क्लास का होगा उस क्लास के स्टूडेंट जरूर इसको समझने की कोशिश करो। देखो हमारे पास साउंड क्या होता है, ये फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। अब ये जो अभी हम बोल रहे हैं ना, साउंड हमारे लिए मतलब सबसे क्या होता है कि हमारे आसपास का सबसे ये क्या जाना माना टॉपिक है। सर आवाज, आवाज क्या है? बोल रहे हैं यही आवाज है सर, इसके अलावा और क्या आवाज होता है? यहाँ पे आप कर दीजिए आवाज है सर। बाइक चलती है अभी ना, होता है बुलेट एकदम धर 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 धर, आवाज है सर। डीजे चल रहा है, आवाज है सर। तो ये सब चीजें आवाज होती है। तो आवाज को अब देखो, वहां पे हम लोगों को ये देखना है कि आखिर उसमें कौन सी ऐसी चीज होती है जो हम लोगों को एक एनर्जी के तौर पे निकल के आता है। अब क्या होता है, देखो हमारे पास हमारे बॉडी में कुछ सेंसेस होते हैं, यानी कि देखने की, सुनने की, उसमें का हमारे पास अगर ये कुछ जो हमारे पास सेंसेस है, 5 सेंसेस पढ़ाए जाते हैं, उसमें से अगर एक भी हमारे पास नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी अधूरी है। और इसीलिए वो सारे इंपॉर्टेंट है। और उसी सेंसेस में से एक ये भी है, यानी एक ये ऐसा सेंस पैदा करता है जिस चीजों को हम लोग क्या करें, सुन के पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। अभी देखो कैसे, अगर मान लेते हैं कि हम तबला हमको दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन उधर क्या किया जा रहा है, बजाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर हम उससे कनेक्ट है ना, तो पता कर लेंगे कि वो तबला बज रहा है। या फिर तुम लोग जैसे मेरी आवाज सुनते हो, जो लोग मेरी आवाज जानते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ दिनों तक सुने हैं, अभी हम बाहर भी खड़ा रहते हैं क्लास के और बोलते हैं तो लोग चलो दुर्गेश सर आ रहे हैं। तो वो क्या होता है, एक आवाज होती है जो हमें समझ पैदा करती है। यानी हमारे बॉडी में जो सेंसेस होते हैं उनमें का एक ऐसी एनर्जी है जो एक सेंस को कवर की हुई है, जो क्या होता है, सुनने की एनर्जी होती है। चलो इसको हम लोग डिफाइन करके देखते हैं। अभी क्या हुआ, हम लोगों का लाइट एक क्या था, ये भी एक प्रकार की ऐसी एनर्जी थी जो देखने की सेंस पैदा करती थी। तो अब हमारे पास उस समय तो पहला क्वेश्चन यही आता था कि सर लाइट को डिफाइन कीजिए और समझाइए। उसी तरह साउंड के पास भी यही क्वेश्चन आता है कि इसको लिख के समझाने की कोशिश कीजिए कि हाँ साउंड को अब हम फिजिक्स के रूप में क्या बोलेंगे। अपने रूप में तो समझ लेंगे सर आपका आवाज आवाज है, बुलेट का आवाज आवाज है, डीजे का आवाज आवाज है, लेकिन सर फिजिक्स में इसको कैसे बोला जाएगा ये देखिए। तो इसको हम लोग डिफाइन करने चलते हैं। कहता है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, प्रोड्यूस, पैदा करती है क्या, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की समझ पैदा करती है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हम लोगों को सुनने की समझ पैदा करती है। देखो कैसे होता है। अब ये कहां से ये ऊर्जा प्रोड्यूस कैसे होती है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। इसमें देखो तो कोई ऐसा वर्ड है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब भी फिजिक्स में तुम लोगों को ऊर्जा की बात की जाएगी तो सोच लेना कि वहां पे कोई काम हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा अगर यूज्ड हो रही है तो कहीं ना कहीं, अब पूरी तरह वर्ड को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊर्जा यूज्ड हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई वहां पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, यानी कि सुनने की समझ पैदा हो रही है। ठीक है, तो देखो कि ये ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा और कैसे पैदा होती है। अब हमारे पास तुमको बोला गया कि ये भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है। कहा जाता है कि ये जब पार्टिकल्स में क्या पैदा हो, डिस्टरबेंस हो, यानी पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस हो, किसी के ऑब्जेक्ट के पार्टिकल में डिस्टरबेंस हो, और वो किस मायने में डिस्टरबेंस हो,
टू एंड फ्रो मोशन में डिस्टरबेंस हो, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, वो जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेगा, और जैसे वाइब्रेट करेगा तो उसमें से एक ऊर्जा निकलेगी, जो ऊर्जा क्या करती है, हम लोग को सुनने की समझ पैदा करती है। ठीक है, देखो फिर से कुछ बातों को बता रहे हैं। अगर हम लोगों को आवाज सुनना है तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वस्तु नहीं रहेगी तो आप आवाज नहीं सुन सकते, कंफर्म है, एकदम लिख के रखिए। अगर वो वस्तु है तो सर उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स होता ही होता है। वस्तु क्या होती है, पार्टिकल से बनी होती है। उसमें हमारे पास अब ये जो वस्तु है पार्टिकल से बनी हुई है, लेकिन इसके अलग अलग मायने हैं, लेकिन यहाँ पे हम साउंड पढ़ रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स को किस नजरिए से देखना है, ये अब हम लोगों को देखना है। तो जब क्या होता है, इस पार्टिकल में कोई वस्तु स्ट्राइक करती है या फिर हम लोगों को क्या करता है, फ्रिक्शन होता है, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स में एक डिस्टरबेंस पैदा होता है, यानी खलबली मचती है। और वो खलबली किस सेंस में मचती है, टू एंड फ्रो मोशन में मचती है। और जैसे इस मोशन में उनकी खलबली मचती है, यानी उसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स इधर तिधर होने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर वो क्या करने लगा है, वाइब्रेट करने लगा है। और जब चीजें वाइब्रेट करने लगेंगी तो हम लोगों को एक एनर्जी मिलेगा, वहां से एनर्जी पैदा होगा, और वो एनर्जी क्या कहेगा, एनर्जी कहेगा कि सर अब आप इस ऑब्जेक्ट को सुन सकते हैं। यानी अब इसके बाद क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को सुन के आप एक समझ पैदा कीजिए कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। ये होता है हमारा साउंड। ठीक है, फिर से थोड़ा सा बस बता के आगे बढ़ जाते हैं। साउंड कहता है कि सर जब हम पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन पैदा करेंगे तो आपके लिए एक ऊर्जा देंगे, वो ऊर्जा ये बताएगी आपको कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। कैसे बताएगी, देख के नहीं, सुन के बताएगी। ठीक है, चलो अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन होना चाहिए। एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर व्हाट इज साउंड, तो हम बता दिए साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी कि साउंड एक हमारा ऐसा एनर्जी है जो हम लोगों को क्या करता है, सुनने की समझ पैदा करता है। उसके बाद कहता है कि दूसरा, और किसी भी हमारे पास लाइट भी था तो दूसरा क्वेश्चन यही था कि वो प्रोड्यूस कहां से होता है, कहां से मिलता है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड को कैसे हम लोग क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं। तो कहता है सर कि आप साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट लीजिए, उस पे स्ट्राइक कीजिए, फ्रिक्शन कीजिए, और उसके बाद उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कीजिए। और किस मायने में डिस्टर्ब कीजिए, टू एंड फ्रो मायने में डिस्टर्ब कीजिए। तो क्या कहा जाएगा, वाइब्रेट करेगा। वो क्या करता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, और जैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा तो एक आपको उधर से क्या निकल के आएगी, एनर्जी निकल के आएगी। और वो एनर्जी सर क्या करेगी, आपको समझ पैदा करेगी, सुनने की समझ पैदा करेगी। जैसे उस एनर्जी को आप सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट का कैसा साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ फीडबैक है वीडियो का कि सर ये बात दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ रहे हैं, लिख लो, बुक लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा एक दो दिन का बस मामला है, एक दो वीडियो के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, अभी हम भी काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कुछ बेस्ट करके दे तुम लोगों के लिए, उसका चिंता नहीं करना है। चलो एक बात इसी पे बता देते हैं तुम लोगों को। अभी क्लास वाली फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि क्लास में हम होते हैं तो एक दो क्या होता है, अभी डायलॉग बोलते रहते हैं तुम लोगों के लिए, लेकिन इधर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन चलो अभी बता रहे हैं एक डायलॉग, क्या अभी अपना फेमस डायलॉग जो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा तुम लोगों को कनेक्ट करेगा वो डायलॉग कि हम हैं तो गम क्या ना। तो इस बात को छोड़ देना कि ये दिख नहीं रहा है, अरे हम हैं तो गम क्या, फिर अभी ठीक कर देंगे, ये सब भी ठीक कर देंगे, टेंशन ना लेना तुम। ठीक है, यहाँ तक आ गए तो यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सपोर्ट बस अपना रखना, देख लेना वीडियो, नीचे नाम लिख देना कि हाँ सर देख लिया हम। नाम तो भी किसी का नहीं पकड़ेंगे, लेकिन वो एक दो आदमी देखेगा, हमको पता है, वो लोग देखेंगे तो तुम लोग अपना नाम जरूर लिखना कि हाँ सर देख लिए, या फिर हाँ भैया देख लेनी, हम आगे बनाओ तो सर ठीक बात देखा है।
हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग का मतलब क्या हुआ बता दिया हम। वाइब्रेटिंग का होता है कि सर उसके पार्टिकल्स के अंदर आपको क्या करना है, डिस्टरबेंस पैदा करना है, और वो डिस्टरबेंस कैसे पैदा करना है, टू एंड फ्रो मोशन में पैदा करना है। और जैसे आप कीजिएगा तो उधर से हम लोग को साउंड की एक ऊर्जा निकल के आएगी, और वो ऊर्जा हम लोगों को क्या करती है, समझ पैदा करती है। एक अगला कॉन्सेप्ट और बताएंगे, और उसके बाद वीडियो को लंबा नहीं करना है, ऐसा हमको समझ मेरे अंदर है। तो अभी धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, तुम लोग टेंशन नहीं लेना, सब सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका गारंटी है। देखो एक और बात बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि सर आप वहां बोल रहे हैं, अब हम तक सुनाई दे देता है, ये कैसे, क्या होता है इसका मतलब। जैसे हमारे लाइट में बल्ब उधर जल रहा था सर, ये चीजें हम लोगों को दिखाई दे देती है, यानी कि कहा जाता था कि सर लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और आप वहां बोल रहे हैं, हम तक सुनाई दे रहा है, यानी क्लास की ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे क्या होता है, हमारे पास मशीनरी चीजें यूज हो रही है, वो दूसरी बात है। यानी हम यहाँ बोल रहे हैं और बैठे लोगों को सुनाई दे रहा है, यानी कि कहा जाता है कि सर लाइट क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और इसके ट्रैवलिंग के लिए क्या वर्ड यूज करना है, प्रोपेगेशन वर्ड यूज करना है, कि सर लाइट क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। सॉरी कहाँ आ गए हम, अभी साउंड था, साउंड क्या हो रहा है हमारे लिए, ट्रैवल कर रहा है, यानी साउंड प्रोपेगेट कर रहा है। अगर एक जगह से अभी भावनाओं में बह गए, अभी एक जगह से दूसरी जगह हमारी आवाजें जा रही है, यानी कि साउंड क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम लोग, कि सर हमारा साउंड प्रोपेगेट कर रहा है। अब देखो कि ये चलता कैसे है, किस फॉर्म में ये चलता है हम लोगों के लिए। जो ये टू एंड फ्रो मोशन है ना, इसको और एक वर्ड में बोला जाता है कि बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये इसमें भी हमारा साउंड चलता है। और एक बात बता दें कि ये जो साउंड है ना, एक प्रकार का वेव है, क्या है, तरंग है। साउंड क्या है हम लोगों के लिए, एक प्रकार का तरंग है। इसके प्रोपेगेशन से अगला वीडियो हम चालू करेंगे, यानी कि अभी सिर्फ दो ही बात बता दिए, जो अगले वीडियो में नहीं रहेगा वो यही दोनों क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसको फिर से रिपीट करेंगे हम, और अच्छे एक्सप्लेनेशन में रिपीट करेंगे। अभी बता देते हैं कि अगले वीडियो में किस तरह से तुम लोग रेडी रहो। क्या करता है कि साउंड प्रोपेगेट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। साउंड एक वेव है, और वेव हमारा क्या होता है ये समझो। तरंग एक ऐसी चीज होती है जो एनर्जी को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तरंग हमारा क्या होता है, एक ऐसी हमारे पास चीज होती है जो हम लोग को क्या होता है, एनर्जी को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैरी करने का काम करता है। यानी अब हम देखो यहाँ से बोले ना, और यहाँ बैठे आप जी को सुनाई दिया, यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं समझो कि क्या है, हम साउंड का बहुत मतलब नाजुक नस बता रहे हैं। अगर हम यहाँ बोले और मेरे सामने बैठे लोगों को सुनाई दिया, इसके बीच में कहा जाता है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकला वो क्या किया है, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हुए निकला है, और जाते वो वहां पे एयर्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे हमारे कानों तक पहुंच रहा है। ये बात देखो क्या होता है, वेव, वहां पे वेव क्या काम करता है। अगर हम लोगों का ये जो साउंड वहां पे अभी इधर से इधर गया, इसका मतलब वहां पार्टिकल्स किसका यूज किया, एयर्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि हवाओं को उस दिशा में वो बहाना काम कर दिया है, नहीं, हवा अपनी दिशा में बह रही है, वो हवा की दिशा को चेंज नहीं करेगा, उसके पार्टिकल्स के माध्यम से आगे बढ़ जाएगा, और उसी का नाम वेव होता है। वेव कहता है कि आपके पार्टिकल्स के बीच में हम डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, यानी ये पार्टिकल्स यहाँ जाएगी और फिर अपनी जगह पे आ जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे हम, और इस तरह से आएगी जाएगी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, और हम आगे बढ़ते चल जाएंगे, और आपकी पार्टिकल्स जैसा था वैसा ही रहेगा। हम पार्टिकल्स में कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, यही वेव कहता है। और इसी तरह से एनर्जी को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है। और हमारा साउंड क्या होता है, साउंड हमारा एक ऐसी एनर्जी है जिसको मीडियम चाहिए। ये एक ऐसा वेव है जिसको मीडियम चाहिए, क्या करने के लिए, चलने के लिए। और इसीलिए साउंड को हम लोग मैकेनिकल वेव भी कहते हैं।
क्योंकि मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जो किसी के मीडियम से यहां से वहां जाए। यानी कि मैकेनिकल वेव पहले समझो कि क्या है, तो मैकेनिकल वेव वो वेव है जो चलने के लिए उसको क्या चाहिए, एक ऐसा तरंग जो मीडियम में चले, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। और साउंड भी एक ऐसा तरंग है जो कहां चलता है, मीडियम में ही चलता है, इसीलिए साउंड इज आल्सो कॉल्ड ए मैकेनिकल वेव। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाई साउंड इज कॉल्ड ए मैकेनिकल वेव, तो इस प्रकार से आंसर करेंगे हम लोग। ये हमारा क्या है, अगले वीडियो का ये हमारे पास ब्रीफ है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। इस वीडियो में तुम लोगों को अगर दो चीज समझ में आया है तो समझ जाओ कि ये वीडियो तुम लोग क्या किया, अभी सक्सेसफुली देख लिया। बात क्या है, साउंड और वाउ साउंड इज प्रोड्यूस, यानी साउंड क्या है और साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो साउंड एक हमारे पास ऐसी ऊर्जा है जो हमको सुनने की समझ पैदा करती है। यानी कोई भी इस दुनिया में वस्तु है, उसको सुनने की अगर आपको समझ पैदा करना है कि वो वस्तु कैसा बजता है, कैसा वो हमारे लिए साउंड निकालता है, तो वो एनर्जी आपको कौन मदद करेगा, वो एनर्जी, वो जो साउंड होती है वही जो एनर्जी होगी, तो उसको सुन के आपको एक समझ देगी कि हाँ देखिए ये वस्तु ऐसा भी होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि आप प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन क्या है, उसके बीच में डिस्टरबेंस पैदा कीजिए, वो डिस्टरबेंस कैसा होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन में होना चाहिए, और इसी तरह से क्या करते हैं, हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। चलो आज का क्लास समाप्त हुआ, आगे ये सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, और तुम लोगों को बस यही कहना है कि अभी जो भी हमारे पास वीडियो क्वालिटी उसको अच्छा करना है, क्योंकि तुम लोग का फीडबैक है कि सर इधर कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, बस देखो। अगला वीडियो हमारा 10 क्लास का होगा, 2 चैप्टर है हम लोग को, कार्बन एंड कंपाउंड्स और मेटल और नॉन मेटल, ऐसा कुछ करके कोई एक चैप्टर को हम लोग लाएंगे, और तुम लोग जरूर उसको भी सपोर्ट करना, क्या कहा जाए। चलो आगे वीडियो में मिलते हैं हम तुम लोगों से।